कोर्ट प्रोसीडिंग में बड़े तर्क शक्ति वाले वकील आते हैं और जो खुले आंख से जो अपराध दिख रहा होता है, जो क्राइम दिख रहा होता है, वो उसके उलट जाकर के वो ऐसी तार्किकता पेश करते हैं जज के सामने कि वो अपराधी बड़े आसानी से छूट आता है। तो जज के तौर पे ऐसी क्या मजबूरी होती है, और क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने भी ऐसी मजबूरियां होती हैं क्या? ऐसा पहले तो ये जो हम सबको नोशन है पब्लिक को कि कानून अंधा होता है क्योंकि वो न्याय की मूर्ति जो है उसकी आंखों पर पट्टी होती है, तो वो पट्टी इसलिए नहीं, वो कहते वो सिंबॉलिक है, वो इसलिए दर्शाया जाता है कि कानून सबको समानता से देखता है, और वो पट्टी आंखों में इसलिए बंधी है कि एक कोई अमीर, कोई गरीब, कोई पावरफुल, कोई बिल्कुल दबा हुआ, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसको कोर्ट एक नजरिए से ना देखे। इसलिए वो कानून अंधा नहीं है, वो पट्टी बंदी है ताकि आप देख के एक को फेवर ना करे ज्यादा और दूसरे के खिलाफ ना कुछ करे, बैलेंस में रहे। सो दैट इज वन थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। दूसरा, हर क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के वकील को लेके चलते हैं, और अगर बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जैसे आप कह रहे हैं, वो बेस्ट ऑफ लीगल ब्रेन्स को के लिए उनको वो अफोर्ड कर सकते हैं, पे कर सकते हैं फी, तो वो लेके आते हैं, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन कई दफ़ा ये भी होता है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के वकील जो एंगेज किए जाते हैं किसी के लिए जो जेल में है, जिसको बेल चाहिए, उसी तरह जिस तरह किसी पावरफुल इंसान को चाहिए जो किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो उसको तवज्जो दी जाती है। ये बात और है कि उसकी पेमेंट की स्थिति इस तरह की नहीं है कि वो खुद एंगेज कर पाए। बहुत सारे केसेस हैं, नीतीश कटारा है, जेसिका लाल है, जब आपके जुडिशरी के टेन्योर के दौरान मीडिया में हाइप पाई हुई केसेस हैं, उसमें दिखा कि अपराधी कौन है और कौन बच रहा है, और जजेस कई बार लगे कि बिल्कुल उनके हाथ बंधे हुए हैं, या फिर जो आप कह रही थी कि आंखों में पट्टी बंधी हुई है। ये मजबूरियां क्या होती हैं या नहीं होती हैं? पब्लिक डोमेन में सिर्फ चर्चा होता है। एज फार एज किसी को रोक नहीं सकते आज की सोसाइटी में, किसी को चर्चा करने से रोकने का मतलब ही नहीं है। इट्स अ फ्री सोसाइटी, किसने क्या कहना है, उसके मन में क्या है, उसका हक है कहने का, और कोर्ट्स को क्रिटिसिज्म भी लेना पड़ता है, एंड वन मस्ट एक्सेप्ट इट विद ह्यूमिलिटी, क्योंकि आप अगर सर्व कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन को और आप काम कर रहे हैं तो क्रिटिसिज्म भी होगा, और जिसको किसी को पब्लिक को लगता है कि गलती है तो वो बोलेंगे भी उसके बारे में, उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। वन हैज़ टू एक्सेप्ट इट। थोड़े शोल्डर्स ब्रॉडर, और जिसे हम कहते हैं चबड़ी मोटी रखनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ को आप सेंसिटिवली लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अल्टीमेटली ये तो जज पे निर्भर है ना कि वो किसी प्रेशर में आ रहे हैं या आना चाहते हैं कि नहीं। It is your own battle with your own self and the matter before you. उसमें किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस इतना नहीं है जितना आपका खुद का रोल है।